तो स्वास्थ्य ने रिसेंटली एक काफी लंबा पैराग्राफ डाला है कम्युनिटी टैब में इस चैनल के, और उसकी कोई प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम के हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये बता देता, अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी किसी भी चीज के बारे में बात करूं तो कम्युनिटी टैब में जाके तुम जस्ट लिख सकते हो, मैं उस चीज पे भी बात करना पसंद करूंगा और मैं मदद करूंगा तुम्हारी चीजों को है एक अलग नजरिए से तुम देख पाओ। उम्मीद है मैं उसमें तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। अब बैक टू स्वास्थ्य का सबसे बड़ा सवाल ये है कि ज्यादातर लोग है आजकल रिलेशनशिप्स में मीडिया को देख के, यानी इंस्टाग्राम, यूट्यूब, मूवीज वगैरह वगैरह देख के उन तरीके का रिलेशनशिप चाहते हैं, बट इन रियलिटी वो कभी भी बैठ के अपनी रियल प्रॉब्लम से सॉल्व नहीं करते। एंड होनेस्टली वो सही कह रही है। लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन भाई, अगर तुम किसी रिलेशनशिप में हो और अपने पार्टनर के साथ तुम अपनी प्रॉब्लम शेयर ही नहीं कर रहे और उनके साथ बैठ के सोल्यूशन से नहीं निकाल रहे, तो वो रिलेशनशिप किस लिए है? अगर तुम खुल के बात नहीं कर सकते उस रिश्ते में, मेरे को नहीं लगता वो रिश्ता फिर काम का है। व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट रिलेशनशिप? आई अंडरस्टैंड कुछ चीजों में तुम बात नहीं कर पाते, कुछ चीजें होती है कुछ ज्यादा ही अलग और उसमें एक्सपर्टीज नहीं हो सकती तुम्हारे पार्टनर की, बट स्टिल यू हैव टू हाईलाइट योर प्रॉब्लम भाई, क्योंकि हर रिलेशनशिप में चाहे दोस्ती हो, यारी हो, चाहे प्यार हो, कुछ भी हो भाई, उसमें खुशियां होती हैं तो प्रॉब्लम्स भी होती है भाई। अगर तुम अच्छी बातें शेयर कर सकते हो तो डिफिकल्ट बातें क्यों नहीं करनी? अब काफी सारे लोग हैं इस चीज में ये कहना पसंद करेंगे कि शायद मैं अपने पार्टनर को है परेशान नहीं करना चाहता, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड जब वो बातें उखड़ेंगी तब भी तो वो परेशान होगा इंसान सामने वाला। तो मेरी इसमें पर्सनल ओपिनियन की बात कर लेता हूँ। मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ज्यादातर लोग हैं आपस में इसलिए बात नहीं करते और चीजों को सोल्व नहीं करते क्योंकि सबसे पहला रीजन उनका ये आ जाता है कि उन्हें पता ही नहीं है, स्किल इश्यू है। हर इंसान को कम्युनिकेशन का नहीं पता भाई। ज्यादातर लोग चीजों का मजाक उड़ाते हैं, मीम्स, रील्स, जोक्स उनमें ही रहते हैं। वो अपनी प्रॉब्लम्स को इनके पीछे छुपा के रखते हैं, मजाक के पीछे, और रियल कन्वर्सेशन जब होती है तभी उनका दिमाग का घोड़ा है लंगड़ा हो जाता, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू हैंडल देम। एंड सोशल मीडिया है जो वो जब चलाते रहते हैं वो उसको और खतरनाक तरीके से घटिया कर देता, और वर्स करता जाता है उनकी सिचुएशन को। वैसे घटिया काफी खराब वर्ड है। अब देखो, सोशल मीडिया से कोई भी डिसएग्री नहीं करेगा। सोशल मीडिया के अंदर जो हमें देखने के लिए मिलता है वो बस एक हाईलाइट होता है, रियल स्ट्रगल्स हमें नहीं देखने के लिए मिलते किसी भी इंसान के। तो ज्यादातर लोगों को ये लगता है, उनके अंदर ये बिलीव आता है प्यार ऐसा होता, हमेशा इजी फील होता, तो वो इंटरनेट और इन सारी चीजों से मैनिपुलेटेड होते, प्लस उनको कम्युनिकेशन का इश्यू होता। दैट्स व्हाई वो करते ही नहीं है इन चीजों पे बात बैठ के कभी। सेकंड, मेरे को काफी हार्ड पॉइंट लगता है कि भाई काफी सारे लोग हैं लॉन्ग टर्म में नहीं देखते किसी भी अपने पार्टनर को। कुछ लोग हैं किसी बातों की गहराई में किसी के साथ बैठ के नहीं जाना चाहते क्योंकि उन्हें उनके साथ काफी लंबे समय तक नहीं रहना। ज्यादातर लोग हैं ऑप्शंस रखते हैं, अलग अलग लोग रखते हैं। लाइक दोस्तियों की भी बात कर ले हम, दोस्तियों में भी और लोग ऑप्शंस रखते हैं। कोई सिंगल दोस्त नहीं होता उनका, कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं है, बस फ्रेंड्स हैं, क्योंकि काफी सारे लोगों को लॉन्ग टर्म वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी नहीं होती। और जब कोई रिलेशनशिप टेम्पररी फील होता, कुछ समय के लिए ही तो है ये बंदा, तो मैं उसको क्यों सब कुछ बताऊं, हार्ड कन्वर्सेशंस क्यों करूं, मैं तो मौजा मारूंगा इसके साथ बैठ के। अब देखो, ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग ये इंटेंशनली कर रहे हो। कुछ लोग है काफी अलग तरीके का माइंडसेट भी रखते हैं, कुछ लोग है इमोशनल स्किल लैक करते हैं, मल्टीपल रीजंस होते हैं। अब देखो, हम हर किसी को नहीं कह सकते कि हर इंसान मैलिशियस एटीट्यूड से चल रहा है लाइफ में, काफी अलग अलग रीजंस होते हैं। लेकिन ना सोशल मीडिया का है ना, ये बात जरूर है कि भाई सोशल मीडिया ने काफी सारे लोगों को मैनिपुलेट जरूर कर रखा है इन चीजों पे। उन्हें लगता है प्यार होता है वो परफेक्ट मोमेंट, एस्थेटिक वाला, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कुछ बात नहीं, कोई हार्ड कन्वर्सेशन नहीं, कुछ भी नहीं। बट इन रियलिटी रियल रिलेशनशिप्स है जो काफी ज्यादा मेसी होते हैं, काफी ज्यादा उलझे हुए से होते तार, अनकंफर्टेबल चीजों के बारे में बात करनी पड़ती है, एफर्ट लगता है, होनेस्टी लगती है, लेकिन वो सब करने में मेहनत लगती है और काफी सारे लोग है उस मेहनत को अवॉइड करते हैं। लाइक मैं एक एग्जांपल में पुट करता है इस चीज को कि कोई इंसान तुमने ये देखा है रिसेंट दिनों में कि अपने हाथों से लिख के कुछ भेजता हो किसी को। काफी लंबा समय हो गया, मेरे को बस एक ही इंसान मिली है जो बहुत लंबे पैराग्राफ लिख के भेजती है खुद की तरफ से। नहीं तो ज्यादातर लोग है ना इतने ऑटो पायलट मोड पे चल रहे हैं आजकल कि उनको है रील स्क्रॉल करते वक्त एक फीलिंग आती है और वो फिर वो रील भेजते हैं, लिख के भी नहीं भेजते, वो रील ही भेज देते हैं। लाइक ये तुम्हें अगर प्रॉब्लमैटिक नहीं लग रहा तो तुम पता नहीं भाई किस तरीके के इंसान हो। और मैं रैंडम लोगों की बात नहीं कर रहा, रैंडम लोगों को रील भेजना अंडरस्टैंडेबल है। जिस इंसान को तुम समझते हो, कुछ अपना कुछ प्यार करते हो, उसका लिख के तो भेजो भाई कुछ। और सबसे बड़ी बात है, रियल रिश्ते जो होते हैं ना, अच्छे रिश्ते होते हैं, सच्चे रिश्ते जो होते हैं, उनके अंदर लड़ाइयां होती हैं। ऐसा होता ही नहीं है कि कभी लड़ाई ही ना हो, लेकिन समझदार लोग हैं उस लड़ाई को है दिल पे नहीं लेते, बैठ के आराम से बातें करते। मेरी जान बैठ जा, बातें करते अभी इस तरीके से। अच्छा आप ऐसा सोचते हो, मैं ऐसा सोचता हूँ, एक काम करते हैं, कडल करते हैं। भाई पता नहीं क्यों बोला मैंने, बट हाँ, यू हैव टू अंडरस्टैंड यार, अनकंफर्टेबल चीजों के बारे में बात करनी पड़ेगी। वी हैव टू सॉल्व थिंग्स। अगर तुम अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे तो अवॉइडेंस से क्या होगा, वो चीजें और भी खतरनाक होकर बन के सामने आएगी। कुछ टाइम बाद फिर तुम्हारा गुस्सा और डबल होकर निकलेगा तुम्हारे पार्टनर पे, और क्या होगा, और कुछ नहीं होना इससे ज्यादा। अगर तुम डीप चीजों के बारे में नहीं बात कर सकते अपने रिश्ते में तो मे बी वो रिश्ता इतना सही नहीं है। आई अंडरस्टैंड कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डीप बातें करना पसंद नहीं करते और उन्हें बात करनी भी नहीं होती, उनको है ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता है। बट मेरे को ऐसा लगता है
कि जो ये रिश्ते होते हैं ये उन अनकंफर्टेबिलिटी को मिटाने के लिए ही होते हैं। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम चल रही है और तुम खुल के बात नहीं करवा रहे अपने बेटर हाफ से, लड़का हो चाहे लड़की, तो या तो तुम्हारे में प्रॉब्लम है या सामने वाले में प्रॉब्लम है। और अगर प्रॉब्लम है तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते यार, सोल्व करनी पड़ेगी वो तो। एंड टू बी ऑनेस्ट हर इंसान है रेडी भी नहीं रहता चीजों के बारे में बात करने के लिए। इतना ज्यादातर लोग है डम्ब वे में, बेवकूफाना तरीके से यार नेविगेट करते हैं चीजों को, बेवकूफों की तरह कुछ नेविगेट करते हैं, फिर वहां पे फकअप होता है, फिर रोते हैं बस। मेरा नजरिया तो यही कहता। तुम्हारा क्या कहना है इस बात पे मेरे को जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं जानना जरूर पसंद करूंगा इस चीज के बारे में। तो क्योंकि मेरे को भी ये काफी लंबे टाइम से है ना ख्याल था कि काफी सारे लोग है ना यार दिल की बातें नहीं करते आजकल, रिलेशनशिप में हो चाहे कुछ भी, एज अ फ्रेंड भी बहुत कम करते भाई, एज अ फ्रेंड भी बहुत छुपा के रखते चीजें। पता नहीं ऐसा क्या ही राज होता लोगों के पास जो इतना खतरनाक हो सकता, आई डोंट नो भाई। ऐसा क्या दुख दर्द होता जीवन में इंसान के। आई फील दैट इंसानों का दुख दर्द अलग अलग इंटेंसिटी पे हो सकता है, अलग अलग लेवल्स पे किसी ना कुछ फेस कर रखा होता है। और मैं स्ट्रॉन्ग उस इंसान को मानता हूँ जो खुल के फिर भी बात कर लेता हूँ उन चीजों के बारे में। बाकी चलो ठीक है, रिएक्ट दिस साइड एंड आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय।